महाभारत के युद्ध में जब महान धनुर्धर कर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ तो उसे देखकर समस्त कौरववीर हर्षध्वनि करने लगे। कर्ण के प्रस्थान करते ही दुर्योधन पक्ष के सब वीरों ने मृत्यु का भय त्याग दिया और दुदुम्बी और भेरियों के शब्द के साथ युद्ध भूमि के लिए कूच किया। उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी तथा कर्ण के घोड़े भी पृथ्वी पर गिर गए। कौरवों के विनाश की सूचना देने वाले वहां ऐसे ही और भी अनेकों उत्पात हुए, किंतु देववश सबकी बुद्धि पर ऐसा मोहजाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। कर्ण के कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया। तब कर्ण ने राजा शल्य को संबोधन करके कहा, इस समय मैं अस्त्र शस्त्र धारण किए रथ पे बैठा हूँ। अब मुझे क्रोध से भरे हुए वज्रधर इंद्र से भी भय नहीं है। इन भीष्मादि योद्धाओं को युद्ध में सोते हुए देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है। वास्तव में अर्जुन का मुकाबला रणभूमि में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। वह साक्षात उग्र रूप मृत्यु के ही समान है। आचार्य द्रोण में शस्त्र संचालन की कुशलता, बल, धैर्य और विनय आदि गुण थे। उनके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी थे, तब भी वे काल के गाल में समा गए। तो और सबको मैं और कमजोरी समझता हूँ। अस्त्र शस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, नीति और बढ़िया बढ़िया हथियार भी मनुष्य को सुख पहुँचाने में समर्थ नहीं हैं। देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातों के लिए रहते हुए भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी, बृहस्पति और शुक्र के समान नीतिकुलश, कुशल और बड़े ही दुस्सह थे, तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इस समय दुर्योधन का पुरुषार्थ भी ढीला पड़ गया है। ऐसी स्थिति में मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से समझता हूँ। अब आप शत्रुओं की सेना की ओर रथ बढ़ाइए, जहाँ सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर मौजूद है, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सत्याकी, संजय वीर और नकुल सहदेव युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। वहाँ मेरे सिवा और कौन योद्धा इन वीरों से टक्कर ले सकता है। इसलिए मद्रराज, आप शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल, पांडव और संजय वीरों की ओर ले चलिए। मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हीं को मार डालूंगा या आचार्य द्रोण के मार्ग से स्वयं ही यमराज के पास चला जाऊंगा। धृतराज नंदन दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। उनके लिए मैं अपने प्रिय भोग और दुस्सज्ज प्राणों की भी निछावर कर सकता हूँ। मुझे यह श्रेष्ठ रथ भगवान परशुराम जी ने दिया था। इसकी धुरी जरा भी शब्द नहीं करती। इसमें तरह तरह के धनुष, ध्वजा, गदा, बाण, खड्ग और अनेकों बढ़िया बढ़िया हथियार रखे हैं। जिस समय ये चलता है उससे वज्रपात के समान भीषण घरघराहट होने लगती है। इसमें सफ़ेद घोड़े जुते हुए हैं और अच्छे अच्छे तरकश भी सुशोभित हैं। इस श्रेष्ठ रथ में बैठकर मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा। यदि स्वयं काल भी अर्जुन को बचाना चाहेगा तो भी मैं उसे नष्ट कर दूंगा तथा भीष्म के समान स्वयं ही यमलोक चला जाऊंगा। अधिक क्या कहूँ, यदि इसमें रक्षा के इन सबको तो मैं यूं ही परास्त कर दूंगा। कर्ण की ऐसी बातें सुनकर मद्रराज शल्य हंसे और उन्होंने उसका तिरस्कार करके बीच में ही रोककर कहने लगे, कर्ण, बस अब चुप रहो। तुम जोश में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। भला कहाँ नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम? यह तो बताओ, अर्जुन के सिवा और ऐसा कौन है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यादवों के राजभवन को बलात् नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन का हरण कर सके, तीनों लोक के अधीश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकार सके। जब विराटनगर में गोहरण के समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने तुम्हारी सेना और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भीष्म को परास्त कर दिया था, उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया? आज तुम्हारे वध के लिए यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है। यदि तुम शत्रु के भय से भाग गए होते या न भाग जाओगे तो अवश्य मारे जाओगे। महाभारत के युद्ध में